निम्नलिखित प्रश्न में दिखाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है और इनमें से प्रत्येक को हल भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। पहले हम इससे किसका मान निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे। क्या मान है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब हम इसके समघातीय की जांच करेंगे। तो जो डी वाई बाई डी एक्स के आरएचएस का पद है उसको हम मान लेते हैं एफ एक्स वाई, क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों के पदों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो एफ एक्स वाई का मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये समीकरण 1 डी वाई बाई डी एक्स के बराबर वाला मान जो समीकरण 1 में आ रहा है वो बराबर का पूरा मान क्या मान लिया? एफ एक्स वाई। अब इसमें x की जगह रख देंगे लैम्डा x और y की जगह रख देंगे लैम्डा y। किसकी जांच कर रहे हैं? ये दर्शाना है कि समघाती है, तो ये किसकी जांच हो रही है? समघाती है। जब इधर लैम्डा x लैम्डा y रखा तो यहां पे भी रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। सही है? और ये एक्स स्क्वायर और लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। इसमें लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लें क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे भी रखना था, भूल गए। इस एक्स स्क्वायर की जगह भी क्या आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। नीचे भी कॉमन आ रहा है क्या? लैम्डा स्क्वायर कॉमन, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, पर यहां काटना नहीं है, भाग में घाते घटानी है। यहां भाग में घाते घटाएंगे तो क्या होगा? 2 में से 2 जाएगा तो लैम्डा की पावर 0 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं बताओ? और अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये लैम्डा की पावर 0 और ये मान यही आ गया है क्या? एफ एक्स वाई का। बोलो, ये एफ एक्स वाई आ गया। और एलएचएस में क्या चल रहा है? एफ लैम्डा एक्स। तो यदि किसी समीकरण में x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा वाई रखने से हमें ये वाला रूप प्राप्त हो जाए, यानी फलन का वही मान दोबारा मिल जाए और उसके गुणा में कोई भी अगर कांस्टेंट है तो उसकी पावर 0 है, जैसे लैम्डा यहाँ पे रखा है ना, तो लैम्डा की पावर क्या है? 0। तो हम क्या कहेंगे इसको कि यह एक समघात अवकल समीकरण है। ठीक है? लैम्डा की पावर 0 आ जाए और मल्टीप्लाई में क्या आ जाए? वही फलन, जैसे एफ एक्स वाई लिया और रखा क्या? क्या रखा है? एक्स का लैम्डा एक्स और वाई का लैम्डा वाई। तो ये नया फलन क्या बना? एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर क्या आया? लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि समीकरण 1 कैसा है? अतः समीकरण 1
समघात अवकल समीकरण है। अब समघात अवकल समीकरण सॉल्व कैसे होगा, ये तो पहचान हो गई कि समघात अवकल समीकरण है। तो समीकरण समघात अवकल समीकरण को सॉल्व करने की विधि क्या है, समीकरण एक में हम y बराबर vx रख देंगे, यानी y का मान x के पदों में रख रहे हैं और उसमें एक चर और ले रहे हैं, कौन सा, v। तो y बराबर vx तथा इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो dy बाई dx बराबर v पहला फलन, दूसरे का अवकलन 1 प्लस दूसरा फलन x और पहले का अवकलन dv अपॉन dx। क्या करेंगे, ये रख देंगे ये, और ये सभी समघात अवकल समीकरण के जितने भी सवाल तुम करोगे मैं कराऊंगा, ये सभी के लिए निश्चित है, फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। dy बाई dx बराबर में जो भी आ रहा है पहले उसको जांच कर ली, समघात है तो क्या रखना है, y बराबर vx, v की जगह t ले लो, u ले लो। कहने का मतलब है y का मान x के पदों में रखा है और साथ में क्या लिया है, एक चर लिया है, और उसके बाद क्या किया है, इसका अवकलन। तो y का dy बाई dx और vx में कौन सा सूत्र लगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या मिला, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, ये दोनों मान किस किस के मान मिल गए हमको, बोलो, y का और dy बाई dx। ये मान मैं कहाँ रखूंगा, आप समीकरण एक में, तो dy बाई dx की जगह तो देखो v प्लस एक्स dv अपॉन dx और एक्स स्क्वायर और y का मान vx तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और y का मान vx, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। v का पक्षांतर कर दे तो x dv अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, और ये इधर आ गया तो माइनस का v अपॉन 1। एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम आ गया, 1 प्लस वी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया। अब ये x dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस वी अपॉन, अब चरों का पृथक्करण कर लें तो ये v वाले पद किधर आएंगे, dv की तरफ, तो 1 प्लस वी इधर चला गया और इसके अपॉन में क्या आ गया, 1 माइनस वी इधर क्या इनटू में dv। जब ये दोनों पद चले गए तो बचा क्या, 1 बचेगा, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा, x और गुणा में, समझ गए चरों का पृथक्करण। अब इसके आगे मैं इधर सॉल्व करूंगा इसको, यहां से बड़ा सवाल है ना, टाइम लगेगा। हो गया चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण करने के बाद हम लोग क्या करें, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं, ध्यान दें पूरा, इधर समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, समाकलन में 1 प्लस वी
और 1 माइनस वी डी वी, और ये समाकलन में 1/x डी। हमेशा चर पहले होना चाहिए, नियतांक बाद में होना चाहिए। पलटेंगे दोनों को, v+1 को पलटा, प्लस है, सीधा सीधा पलट गया, और इसको पलटेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस सॉरी v-1 डी। माइनस को ऊपर ले लें। अब इसका समाकलन कैसे होगा ये बताओ। अंश को हर के जैसा बना के होगा, तो अंश को हर के जैसा कैसे बनाओगे? माइनस इधर ले, कांस्टेंट और माइनस हमेशा कहाँ रखते हैं? RHS। इधर b-1 लाने के लिए एक घटा दिया और एक जोड़ दिया, और एक पहले से भी तो 1 चल रहा है, नहीं समझ पाए क्या? नीचे v के माइनस में क्या है, तो v-1 होने की वजह से -1 किया, और 1 घटाएंगे तो 1 जोड़ेंगे भी, ये माइनस इधर लग गया। अब क्या करें? अलग अलग भाग देंगे, तो v-1 के भाग में b-1, और ये 1 और 1 2 के अपॉन में v-1 dv, और ये 1/x डी। अब ये v-1 से v-1 कट गया, तो 1 का समाकलन क्या हुआ? अलग अलग कर दें क्या? 1 dv, 2 बाहर, 1/v-1 dv, और 1/x। अब करो इसका, क्या होगा समाकलन? 1 का v, 2 log मॉड में v-1 log मॉड में x प्लस c। अब v का मान लौटाना है। क्या मान है v का? जहां v लिया गया था, जहां पे, वहां मिलेगा मान। देखो क्या मान है v का, यहां देखो y बराबर vx दिख रहा है सबको, तो इससे v का मान निकालें तो क्या आएगा? y/x, यही होगा ना v का मान। तो रख लें v का मान इसमें y/x, v की जगह y/x, 2 log मॉड में y/x -1, इसको भी इधर ले आए, log मॉड x = c। ठीक है, इसका एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो y/x प्लस 2 log मॉड में y -x/x प्लस log मॉड x। ठीक है, इसको पावर में भेज सकते हैं क्या? 2 को पावर में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? log मॉड में y -x/x का होल स्क्वायर प्लस log मॉड x = c। अब log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा लो, log m × n, तो y -x/x का होल स्क्वायर इंटू मॉड x = c। अलग अलग स्क्वायर लगा लें इनके, तो y -x का होल स्क्वायर और ये मॉड x का होल स्क्वायर इंटू
मॉड एक्स, इस मॉड एक्स से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये y अपॉन एक्स प्लस, चाहे तो इसमें अब लॉग का भाग वाला फॉर्मूला ले लें, नहीं तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, मॉड y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स इक्वल टू सी, ये इसका आंसर है। ठीक, क्या देखो, लॉग मॉड में y माइनस एक्स का होल स्क्वायर मॉड एक्स सी माइनस वाई अपॉन, क्या आधार मान सकते हैं, ई, लॉग हटेगा तो ये ई इधर आ जाएगा, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स ई की पावर c माइनस वाई अपॉन एक्स, तो मॉड में y माइनस एक्स का होल स्क्वायर मॉड एक्स इंटू ई की पावर c माइनस वाई अपॉन एक्स, और स्क्वायर में मॉड हटा सकते हैं ना, तो हटा लेंगे, तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर मॉड एक्स इंटू ई की पावर, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मॉड एक्स नहीं आ रहा, हाँ सी एक्स आ गया ना, तो वो ई की पावर सी को सी डैश ले लिया है, अरे ई की पावर सी को सी डैश ले सकते हैं ना, वो तो होल स्क्वायर, तो तुम मूर्ख हो, ऐसी फालतू चीजें पूछते हो, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी यही होता है, और बिल्कुल जो किताब से, अब ऐसे थोड़ी है पेपर में के आंसर लिख के दे देंगे, किताब का आंसर मिलाना है, ये लो किताब का आंसर, इसमें ई की पावर सी को ऐसे लिख लो, ई की पावर सी इंटू ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, इसको सी डैश ले लो इंटू ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, यहाँ ई की पावर सी बराबर सी डैश माना है, इसको होल स्क्वायर में एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, ये सी डैश मॉड एक्स ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, मॉड मॉड तो रहेगा, मॉड नहीं जाएगा कहीं, y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, देखो इधर नोट नहीं करना है, बस समझना है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, समीकरण नंबर 1, देखते रहो बस, वो पिछला रिवीजन चल रहा है। अब यहां किसे मान लें, आरएचएस को, क्या मान लें आरएचएस को, एफ एक्स वाई मान लें, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या रख देंगे, लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, तो लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई, ये माइनस हो गई पावर, तो लैम्डा की पावर 0, और ये एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, इसको क्या लिख देंगे, एफ
एक्स वाई, लैम्डा एफ लैम्डा एक्स इन कॉमा लैम्डा वाई, ये लेफ्ट में चल रहा था, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। अतः समीकरण एक समघात अवकल समीकरण, तब समीकरण एक में y बराबर वी एक्स तथा डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रखने पर रखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह वी एक्स, कॉमन आ रहा है x, 1 प्लस वी, एक्स से एक्स कट गया तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी, और ये v इधर आया तो माइनस, चरों का पृथक्करण डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, 1 के अपॉन में x, और क्या हो जाएगा इनटू में डी एक्स। समझ गए, चरों का पृथक्करण हो गया। समाकलन कर लें, 1 का v, 1 अपॉन एक्स का लॉग मॉड एक्स प्लस सी, v की वैल्यू y अपॉन एक्स बराबर लॉग मॉड में x प्लस सी। पिछले क्वेश्चन की तरह मिलाना चाहते हैं तो उसके भी मिल जाएगा। यहाँ तक आंसर है तो अब देखो इसका, हाँ तो अब वो बात देखो अलग हो गई कि नहीं, हाँ? एक्स का गुणा करना इतना ज़्यादा महत्व नहीं रख रहा है जितना इस बात से फर्क पड़ रहा है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें और उसकी विधि पर जाएं तो ये सी इधर जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं जरा आगे की, ऐसे है ना, किसी सवाल का कैसे सॉल्यूशन आंसर दे रहे हैं, किसी का कैसे, लॉग लगाए, लॉग हटाएंगे ये इधर आएगा, क्या आएगा ई की पावर y अपॉन एक्स माइनस सी बराबर मॉड एक्स, अलग अलग करेंगे तो इंटू ई की पावर माइनस सी बराबर मॉड एक्स, और माइनस सी को क्या ले लेंगे सी डैश, तो यहां से मॉड एक्स इक्वल टू सी डैश इंटू ई की पावर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की तो उसका आंसर ऐसे ही तो हल किया गया, लेकिन इस किताब में विरोधाभास हुआ। क्या विरोधाभास हुआ कि इसका आंसर उन्होंने यही छोड़ दिया एक्स को इधर भेज के, और उसका आंसर, जबकि मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप यहां तक छोड़ेंगे तो सही है और क्वेश्चन नंबर 1 को भी यहां तक कर देंगे तो भी सही है, कोई गलत नहीं। आ गई बात समझ में, ठीक है। देखिए अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। इससे पहले हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो 2xy dy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये समीकरण 1 है। अब dy बाई डी एक्स के बराबर में जो पद है इसमें x पे पावर 2 है, y पे पावर 2 है, इधर भी टोटल पावर 2 आ रही, तो इसलिए इसके समघात होने के चांसेस हैं। समघात होने के चांसेस हैं तो हम मान लेते हैं जो बराबर में पद है वो किसका मान है, एफ एक्स वाई का, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब हम x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखेंगे, तो f लैम्डा x लैम्डा y की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर, x का मान, x की जगह क्या रखा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 2x का मान लैम्डा x और y का मान लैम्डा वाई रख लिया। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और ये 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। लैम्डा स्क्वायर से ये लैम्डा स्क्वायर कट गया। अब एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, क्या ये जो मान है ये दोबारा से इसी का मान आया है, सॉरी ये काटना नहीं था, इसको क्या करना था, घात घटा के 0 करनी थी, हटा ही दें पूरा। तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, समान आधार भाग में घातें घट जाएंगी, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा की पावर 2 माइनस 2, और इनटू में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा की माइनस तो हटा दो, माइनस जो मान है ना ये पूरा मान ये किसका है, एफ एक्स वाई का, तो लैम्डा की पावर 0 हो जाएगा, इनटू में एफ एक्स वाई। ये समघात की शर्त संतुष्ट हो गई, और समघात की शर्त संतुष्ट हो गई तो समीकरण 1 समघात अवकल समीकरण है। समझ गए, ये वाला पद समझ आ गया, ये तो घटा के 0 हो गया, और माइनस ये ब्रैकेट और 2xy, ये पूरा मान किसका है, एफ एक्स वाई। तो समीकरण 1 समघात अवकल समीकरण है। तब समीकरण 1 में y बराबर वी एक्स तथा डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रखने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, y का मान वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 2x y का मान वी एक्स,
कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर। अब ये पिछले सवालों वाले स्टेप चलेंगे, दोहराए जाएंगे। देखो 2v एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब v को पक्षांतर कर लेंगे, तो x dv अपॉन डी एक्स माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, और इसको RHS में भेजे माइनस v अपॉन 1। एलसीएम क्या आ गया 2v, ये माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर, और 2v का v में माइनस 2v स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे, फिर चरों का पृथक्करण करेंगे। तो v स्क्वायर में से 2v स्क्वायर घटा दें, तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस कॉमन ले लें, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब करेंगे चरों का पृथक्करण, तो ये पूरा पद इधर जाके पलट जाएगा, dv के साथ आएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv। यहां बचेगा माइनस 1, और इसके अपॉन में आ जाएगा x dx। अब क्या करेंगे, चरों का पृथक्करण हो गया तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी कि यहां तक का काम एक सा हो रहा है कि नहीं इन सवालों में, बताओ। ये मैंने कल के जो 2 सवाल कराए उनमें भी कराया, आज ये तीसरे सवाल में फिर हो गया, और अभी जितने सवाल कराऊंगा उनमें इतना काम सब में वही रहेगा। ठीक है, अब यहां से एक लाइन खींच लेते हैं, अब ये सॉल्व इधर आएगा। ठीक है, तो समाकलन में 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी, और ये माइनस समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको हम t मान लेते हैं क्योंकि इसका अवकलन ऊपर मौजूद है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर t, और 1 का 0 होता है, वी स्क्वायर का 2v dv बराबर dt हो गया। इनको प्रतिस्थापित करें तो समाकलन 1 अपॉन टी, और 2v dv की जगह हम रख देंगे dt। ऐसे RHS के पद को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, dt अपॉन 2 होगा, बिल्कुल सही। अच्छा 2v ऊपर है पहले से, अब ये 1 अपॉन टी का समाकलन आ गया लॉग मॉड में मापांक में t, 1 अपॉन एक्स का आ गया लॉग मॉड में x, और दोनों लॉग होते हैं तो हम लोग लॉग मॉड c जोड़ते हैं। तुमने देखा होगा 9.3 और 9.2 के सवालों में दोनों लॉग के पद हैं तो हम लॉग जोड़ लेते हैं। अब ये एक तरफ कर लें, किस किस को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट वाला इधर ही रहने देते हैं, उसको नहीं ले जाते कभी इधर। तो लॉग मॉड में t प्लस लॉग मॉड में x इक्वल टू लॉग मॉड में c। सुनो ध्यान से, समझो एक एक चीज को। लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला, लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग मॉड में c। दोनों पक्षों से लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग लेंगे तो लॉग से लॉग हटेगा, मॉड में t मॉड x इक्वल टू मॉड c। एक ही मॉड में लिख लें, चर की तरफ का मॉड हटा देते हैं तो नियतांक में प्लस माइनस लग जाता है, तो टी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस मॉड सी।
टी का मान रख दें यहां पे, क्या है 1+v, और इस प्लस माइनस मॉड सी को क्या मान लें, सी डैश। अब v का मान क्या होगा, याद है तुमको, y बराबर वी एक्स रखा था ना, तो v का मान क्या हो गया, y/x। तो 1+v² हो जाएगा y² / x², और मल्टीप्लाई में x = c डैश, x का गुणा कर दें, x y² / x² = c डैश। ये एक मिनट, इसको एलसीएम ले लें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो x² + y² / x² और इंटू x = c डैश। इससे ये पावर काटी और इसको इधर भेज दी, तो x² + y² = c डैश। ये इसको सॉल्व हो गया, ठीक है, आ गया समझ में। दो भाग चल रहे हैं, पहला भाग जो लाइन के ऊपर वाला है वो कॉमन है, और जो चेंज आता है वो यहां से आता है, इतने में। क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं इस एक्सरसाइज के, ऐसे ही रहेंगे, और भी बड़े सवाल आएंगे आगे चल के। बैठ जाओ, देख लो क्वेश्चन नंबर 6। देखें ध्यान से, x dy माइनस y dx = अंडर रूट में x² + y² इंटू dx। तो पहले हम क्या करेंगे, dx को एक तरफ कर लेते हैं, तो x dy = अंडर रूट x² + y² dx, और ये प्लस y dx। अब इसमें कॉमन लेना है हमको, तो x dy और dx कॉमन, तो रूट में x² + y² + y। इससे dy/dx की वैल्यू निकाल देंगे, तो dy/dx की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में x² + y² + y/x। अब इसकी हम जांच करेंगे कि ये समघात है या नहीं है। तो पहले तुम खुद से कुछ डायरेक्ट देखने का, मतलब ऐसा तरीका जिससे हम सीधे सीधे पता कर सकें ये समघात है कि नहीं, तभी जांच करके दिखाएंगे। कभी कभी कोई सवाल आया, ये तो चलो प्रश्नावली में है, अगर कोई अलग से विविध प्रश्नावली का या पेपर का कोई सवाल आया, तो तुम्हें अगर पहले ये पता चल जाए कि मैं जांच करूं कि नहीं करूं, तो ठीक रहेगा, क्योंकि समघात हुआ नहीं और तुम जांच करने बैठ गए तो वो तुम्हारी मेहनत और बेकार चली जाएगी। तो सीधे सीधे देखने का क्या तरीका है, अगर तुम्हें डायरेक्ट देखना है तो इसको ऐसे देखो कि ये दोनों स्क्वायर वाले पद हैं एक तरह से, और रूट से निकलेंगे तो x और y रह जाएंगे, और x और y रह जाएंगे, हटते नहीं है वैसे ऐसे। क्या ये रूट से निकल आएगा, ऐसे नहीं निकलता है, होल स्क्वायर होता है तभी निकलता है। तो ये तो एक हम अपनी प्रक्रिया बना रहे हैं जिससे हम सीधे सीधे जांच कर सकें कि वो समघात है कि नहीं है। तो ये रूट से मान लो निकला तो x रह जाएगा, ये y रह जाएगा, ये भी y है और नीचे भी, तो सभी में पावर 1 हुई कि नहीं हुई, इसलिए ये क्या है, समघात है। तो जांच करके दिखा देते हैं, एक बार चेक और हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं f(x, y) मान लेते हैं, किसको, जो RHS में है उसको,
अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। अब एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई, तो अंडर रूट में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा वाई और लैम्डा एक्स। सॉल्व करेंगे इसको तो इसमें लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लैम्डा वाई, ये रूट से निकल आया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, कॉमन आ गया लैम्डा, तो ये रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन लैम्डा एक्स। अब ये लैम्डा ऊपर जाके भाग में घातें घट जाएंगी, तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा की पावर 1 - 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में एक्स, ये ऊपर जाके पावर माइनस हो गई, तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा की पावर 0, और ये जो मान है ये हमने माना था वही मान आ गया है, तो ये एफ एक्स वाई आ गया है। इसको हम कहते हैं घात 0 वाला समघात अवकल समीकरण, क्योंकि इसमें लैम्डा पे पावर क्या है 0। तो अतः ये किसकी शर्त आ गई है समघात की, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण एक समघात अवकल समीकरण है। तब समीकरण एक में y बराबर वी एक्स तथा डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रखने पर, तो ये मान अब हम समीकरण एक में रखेंगे y की जगह, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो रख दी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स समीकरण एक में, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई के मान का स्क्वायर किया तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान वी एक्स अपॉन में एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इसमें क्या कॉमन आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर रूट से निकल आएगा, एक्स स्क्वायर रूट से निकल आया तो एक्स रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन में एक्स, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें, रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन में एक्स से ये एक्स को काटा, ये v पक्षांतर करेंगे तो यहाँ एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी माइनस वी कट गया।
अब क्या होगा इसमें, इतनी प्रक्रिया तो सभी सवालों की एक सी चल रही है, सभी में v इधर जाता है, कभी एलसीएम आता है, कभी कट जाता है। अब हम इसमें करेंगे चरों का पृथक्करण, यानी ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहां से शुरू करते हैं। तो चरों का पृथक्करण कैसे होगा, डीवी के अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1+v², और इधर बचेगा 1 अपॉन में x dx। अब इसका हम क्या कर लें, समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन में 1 अपॉन अंडर रूट 1+v²। अब तुम्हें ये ध्यान करना है, क्या कोई फॉर्मूला होता है ऐसा, 1 अपॉन अंडर रूट 1+x² का समाकलन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1+x² का समाकलन क्या होता है, नहीं पता, हाँ याद करोगे भी नहीं तुम लोग। इसका हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर v प्लस अंडर रूट 1+v²। 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग मॉड x और प्लस लॉग मॉड c, क्योंकि दोनों लॉग में है। ठीक है, इस लॉग x को इधर ले लें, इसमें v का मान रख लेते हैं y अपॉन एक्स, v² का y² अपॉन x² माइनस लॉग मॉड x, लॉग मॉड में c, ये एलसीएम लिया जाएगा। अब इसमें लॉग मॉड y अपॉन एक्स, x² प्लस y² अपॉन x² माइनस लॉग मॉड x, लॉग मॉड में c, ये रूट से निकल आएगा, रूट से निकलेगा तो x रह जाएगा। तो लॉग, अब ये कैलकुलेशन है इसमें, है ना, फॉर्मूला लग गया ना यहाँ पे एक बार, अब कैलकुलेशन चलेगी। तो अंडर रूट में x² प्लस y², x² रूट से बाहर निकल आया, x हो गया। खूब आराम से कैलकुलेशन का एक एक स्टेप सही करना चाहिए। अब इन दोनों में लेंगे एलसीएम, तो y प्लस अंडर रूट x² प्लस y² अपॉन, ये दोनों पद ऐसे ही चल रहे हैं अभी तो। अब लॉग में भाग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग m अपॉन n। लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग का डिवाइड वाला फॉर्मूला भूल गए हो क्या तुम लोग, क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो ये माइनस में लॉग n होके मॉड x आ जाएगा, और ये भी माइनस में लॉग मॉड x, और इक्वल टू में लॉग मॉड c। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू लॉग मॉड x हो गया। ठीक है, इसको पावर में ले जा सकते हैं,
तो log mod x का होल स्क्वायर, और ये log mod c। अब log m माइनस log n लगाओ फिर से, तो log m माइनस log n से ये क्या हो गया, log m अपॉन n। अब एंटी लॉग ले लें, तो ये लॉग हट जाएंगे, ये मॉड सी, इसको इधर ले गए RHS में, स्क्वायर और मॉड में से किसी एक को लिखते हैं, तो स्क्वायर में ये मॉड हटाएंगे और ये वाला मॉड हटा के इधर प्लस माइनस आएगा। इस प्लस माइनस को क्या लिख लेंगे, सी डैश, सी डैश एक्स स्क्वायर, यहां सी डैश बराबर, यही अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लें सभी स्टूडेंट्स। निम्नलिखित प्रश्नों में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है और प्रत्येक को हल भी कीजिए। देखिए, वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई और डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई और 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब एक मेरी छोटी सी सलाह है, समघात में हम लोग y बराबर वी एक्स रखते हैं, ऐसे ही x बराबर वी वाई भी रखते हैं। अगर यहाँ पे y अपॉन एक्स होता तो वी एक्स रख दो, और x अपॉन वाई है तो x बराबर क्या रखो, वी वाई। तो पहले इसको बराबर में पक्षांतर करें और dx अपॉन dy का मान निकालिए। किसका मान निकालेंगे, बोले ही नहीं कोई। dx अपॉन dy, वैसे किसका निकालते थे, dy बाई dx का निकालते थे। तो ये अपॉन में इधर आके dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ई की पावर x अपॉन वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई। समीकरण 1 हो गया ये। इसके बराबर में जो मान है वो किसका मान मान लेंगे, एफ एक्स वाई का। एफ एक्स वाई का मान क्या हो गया, माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और 1 प्लस ई की पावर। अब इसमें x की जगह क्या रख दें, लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई। लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई, 1 माइनस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई, 1 प्लस ई की पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई। ये कट जाएगा लैम्डा, फिर वो कॉमन भी नहीं आ रहा ना इसमें, कॉमन आता तो उसकी पावर 0 लिखते।
कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही रहने देंगे अभी इसको। वन आएगा ना, तो वन को तो वैसे भी लैम्डा की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। ई की पावर एक्स अपॉन वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। क्या ये मान फिर से आ चुका है एफ एक्स वाई का? तो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, और लैम्डा की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 इंटू में ये एफ एक्स वाई। और ये किसकी शर्त है? समघात अवकल समीकरण की। तो हम कह सकते हैं अतः समीकरण एक समघात अवकल समीकरण है। तो क्या मान रखेंगे अब इसमें? अतः समीकरण एक में इस बार थोड़ा सा बदल दिया है हमने मान को, x बराबर वी वाई, तथा इसका y के सापेक्ष अवकलन करो, तो dx अपॉन डी वाई, वी y का y के सापेक्ष 1 प्लस y, और v का y के सापेक्ष dv अपॉन डी वाई रखने पर। ठीक है, ये दोनों मान समीकरण एक में अब रख देंगे, समघात चेक हो चुका है। तो इसका मान रखेंगे v प्लस वाई और dv अपॉन डी वाई, माइनस ई की पावर x का मान वी वाई अपॉन वाई, 1 माइनस वी वाई अपॉन वाई, और 1 प्लस ई की पावर वी वाई अपॉन वाई। इस v का पक्षांतर करेंगे जैसे कि सभी सवालों में करते हैं, तो y dv अपॉन डी वाई माइनस ई की पावर v, 1 माइनस v, 1 प्लस ई की पावर v, और ये माइनस का v अपॉन 1, y dv अपॉन डी वाई, एलसीएम आ गया 1 प्लस ई की पावर v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा इधर होगा, इसका ब्रैकेट भी खोलें, ई की पावर v प्लस ई की पावर v इंटू वी। इस माइनस v का करें, माइनस v और माइनस v ई की पावर v, ये दोनों पद कट जाएंगे क्या? प्लस माइनस के ये भी v की पावर v है और ये भी v की पावर v है, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो y dv अपॉन डी वाई माइनस कॉमन, ई की पावर v प्लस v अपॉन में 1 प्लस ई की पावर v। चरों का पृथक्करण कर दें, अब चरों का पृथक्करण कर देते हैं, ये दोनों इधर जाएंगे, 1 प्लस ई की पावर v और ई की पावर v प्लस v dv, बचेगा -1 अपॉन में y डी। अब इसका समाकलन करने, तो समाकलन में 1 प्लस ई की पावर v और ई की पावर v प्लस v dv और 1 अपॉन वाई डी वाई, हर को t मान लें क्योंकि इसका अवकलन ऊपर नजर आ रहा है, तो e की पावर v प्लस v बराबर t माना, और e की पावर v का अवकलन e की पावर v, v का 1
dv बराबर dt। तो ये समाकलन में 1/t और ऊपर का पूरा मान क्या बन गया, dt 1/y dy। 1/t का हो गया log mod में t और log mod में y और log mod में c। इसको इधर LHS में ले लेंगे। log mod में t प्लस log mod में y log mod में c log m प्लस log n log m इंटू n। y आएगा अब इसके लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लेने पर तो मॉड में t मॉड में y इक्वल टू मॉड में c मॉड में t इंटू वाई। मॉड हटा दिया इधर से तो टी वाई इक्वल टू प्लस माइनस t का मान e की पावर v प्लस v और इसको ले लें c डैश। ये माना। अब v का मान लौटाओ, देखो क्या है v का मान इस बार अलग आएगा। क्या मान है v का, x अपॉन वाई आएगा। वैसे y अपॉन x आता था ना, तो e की पावर v का मान x अपॉन वाई, v का मान x अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल टू सी डैश। एलसीएम ले लें, y e की पावर x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई इंटू वाई से ये y कट गया। ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। इस बार इन्होंने अवकल समीकरण दिया है हमको और इसके साथ में y बराबर 1 है यदि x बराबर 1। ध्यान से बोर्ड पे देखें, इसके पहले जो सवालों में विधि है वही विधि की पुनरावृत्ति होगी। तो x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस, पहले समीकरण लिख ले तब पक्षांतर कर, प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स और इक्वल टू में 0। डी वाई को एलएचएस में रहने दिया तो एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब इससे डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसमें हमें जांच करके दिखाना नहीं है कि ये समघात है या नहीं। इसमें तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि चारों पदों में चर की घात कितनी है, 1। हर पद में अगर घात समान होती है ऐसे समीकरणों को क्या कहते हैं, समघात समीकरण। और जब समघात समीकरण डी वाई बाई डी एक्स के साथ आता है तो क्या कहते हैं, समघात अवकल समीकरण। समझो ना बात को,
x और y समान घात में है, वो समघात है, और वो dy बाई डी एक्स के साथ आया तो वो क्या है, समघात अवकल समीकरण है। तो लिख देंगे यह एक समघात अवकल समीकरण है अतः इसमें y बराबर वी एक्स तथा डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रखने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू वी एक्स वी एक्स। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स से एक्स कट गया। अब क्या होगा बताओ, अगले स्टेप में क्या होगा, वो एक से स्टेप चल रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं मैं तो तुमसे, नहीं तो पूछता क्यों। अब v को इधर ले जाके एलसीएम लेंगे ना। अभी चरों का पृथक्करण कहां से आ गया, इधर भी v इधर भी v, अभी तो हो ही नहीं पाएगा। 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। अब एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, v का इधर हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ब्रैकेट खोल देते हैं, -1 प्लस वी और माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी से ये v कट जाएगा, कॉमन ले लेंगे माइनस, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस कॉमन 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, अब इसके चरों का पृथक्करण करेंगे तो ये v वाले इधर जाके पलट गए, 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी -1 अपॉन में एक्स डी एक्स। अब समाकलन करने पर तो समाकलन में 1 प्लस वी और 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और ये समाकलन में 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इस 1 प्लस वी स्क्वायर का अलग अलग भाग दे देंगे, ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अलग अलग समाकलन ले लें, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी और समाकलन में v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसको क्या मानना पड़ेगा, t, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर t, 1 का 0,
वी स्क्वायर का 2v/dv इक्वल टू dt। ये फॉर्मूला होगा अभी, एक साथ कर लेंगे अभी। 1/1 प्लस वी स्क्वायर dv, इसमें रखा हमने 1/t, 1 प्लस वी स्क्वायर का मान t और v dv का मान यहां से dt/2 और ये 1/x dx। इसका हो गया tan इनवर्स v, ये 1/2 और 1/t का log मॉड में t और 1/x का log मॉड में x और प्लस c, क्योंकि इसमें log है ही नहीं, सब में log होना चाहिए तो log c, log मॉड c जोड़ते हैं। t का मान रख दें इसमें, तो tan इनवर्स v और 1/2 log मॉड में t की वैल्यू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब v का मान रख दें इन दोनों में, v का मान है y/x, तो tan इनवर्स y/x 1/2 log मॉड में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको भी LHS में ले लेते हैं, प्लस लॉग मॉड में x इक्वल टू सी। अभी इसको एलसीएम लेके और सॉल्व करें, तो tan इनवर्स y/x, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। थोड़ा लॉग की कैलकुलेशन है इसमें। अब लॉग का डिवाइड वाला फॉर्मूला लॉग m अपॉन n, भाग में क्या होता है माइनस हो जाता है क्या, तो 1/2 तो अपनी जगह रहेगा और ब्रैकेट में log m अपॉन n हो जाएगा log m माइनस log n और प्लस log mod x इक्वल टू। अब इस 1/2 का अंदर कर दें गुणा, और ये log में जो m की पावर है ना, ये पावर आगे आ जाती है, तो tan इनवर्स y/x 1/2 log मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस 1/2 और 2 आगे आ जाएगा तो 2 log मॉड में x प्लस log मॉड x इक्वल टू सी। 2 से ये 2 कटेगा और फिर ये माइनस log मॉड x से ये प्लस का भी कट जाएगा। अब ये क्या आ गया tan इनवर्स में y/x प्लस 1/2 log मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस, इसका मॉड हटा सकते हैं क्या, ये धनात्मक संख्या है ना मॉड के अंदर, दो संख्याओं का वर्ग करके जोड़ो कभी माइनस ही नहीं आएगा, तो इसका मॉड हटा लो और इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई और इक्वल टू में सी। ये क्या है समीकरण 1। अब इसमें किसका मान निकालना है, सी का। तो बताओ x का और y का मान क्या है, 1 1। तो समीकरण 1 में y इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 1 रखने पर
तो tan इनवर्स 1/1 1/2 log 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू c 1/1 1 हो जाएगा और ये log 2 आएगा। 1 किसका मान है 10 में? 10π/4 प्लस 1/2 log 2। 10 से tan इनवर्स हटेगा तो ये π/4 प्लस 1/2 log 2 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू π/4 प्लस, अब c का मान कहाँ रख दें? समीकरण 1 में। तो हमको विशिष्ट हल मिल जाएगा इसका। क्या मिलेगा विशिष्ट हल? tan इनवर्स y/x 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और π/4 प्लस 1/2 log। ठीक है, ये इसका पूरा हल हो गया है। विशिष्ट हल ये आ गया इसका, जिसमें c का मान निकाल के भी रखा गया। देखा, अवकल समीकरण है x साइन स्क्वायर y/x माइनस y इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। x साइन स्क्वायर y/x माइनस y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस ये पूरा पद आर एच एस में आ गया, तो एक्स साइन स्क्वायर y/x माइनस वाई इंटू डी एक्स। यहां सिर्फ डी वाई होगा, है ना, डी एक्स नहीं होगा। अब इससे डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या हुआ? माइनस एक्स साइन स्क्वायर y/x माइनस वाई और अपॉन में x। ये y/x को डिग्री क्या मानेंगे? एक तरह से घात 0 मानेंगे। क्यों? इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, भाग में माइनस होता है तो 0 है। और इधर x पे पावर क्या है? 1, तो 1 प्लस 0 करो तो वो 1 ही आएगा। और इसमें भी y पे क्या है? 1 और नीचे भी 1 है। तो तीनों पदों में इधर 1 1 1 घात समान है, तो क्या कहेंगे कि यह एक समघात अवकल समीकरण है। तो इसमें क्या प्रतिस्थापन करेंगे? यह एक समघात अवकल समीकरण है। इसलिए y इक्वल टू वी एक्स तथा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे ना, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रखने पर। तो इस समीकरण में मैं रख रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर y की वैल्यू वी एक्स अपॉन एक्स। x से ये x कट गया,
तो v प्लस इसमें कॉमन क्या आ रहा है x, तो साइन स्क्वायर v माइनस v अपॉन एक्स, x से ये x काटा, इस v का पक्षांतर करेंगे। ऐसे ही हो रहे थे ना इसके सभी सवाल, कोई अलग अभी तक तो नजर आ नहीं रहा कुछ अलग किया है मैंने। तो x dv अपॉन dx माइनस का गुणा किया माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v, और ये आया इधर माइनस v, v से ये v काट दिया। अब चरों का पृथक्करण करें तो dv के अपॉन में किसको ले आएंगे, साइन स्क्वायर v को ले आएंगे, -1 और अपॉन में x मल्टीप्लाई में dx। अब इसका दोनों पक्षों का समाकलन कर लें, चरों का पृथक्करण हो चुका है, इसलिए समाकलन करने पर तो समाकलन 1 अपॉन साइन स्क्वायर v dv और 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर v, और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉट v माइनस लॉग मॉड में x प्लस c, समीकरण 1। अभी समीकरण 1 नहीं, v का मान और रख दें इसमें, क्या मान है v का, y अपॉन एक्स। देखो यहां से y बराबर वी एक्स है तो v का क्या होगा, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब माने समीकरण 1, x और y के क्या मान दिए थे इस क्वेश्चन में, y का मान क्या है 1 क्यों कह रहे हो, y इक्वल टू है π/4 तथा x इक्वल टू 1। तो माइनस कॉट π/4 अपॉन 1 माइनस लॉग मॉड 1 प्लस सी, अपॉन में 1 तो हटा दें तो कॉट π/4, और लॉग 1 का मान तुम जानते ही होगे, नहीं जानते हो, लॉग 1 क्या होता है 0, और कॉट 45 की वैल्यू, अरे tan 45 1 और कॉट 45 भी 1। ये c का मान कहां रखें, c का मान समीकरण 1 में। तो c का मान समीकरण 1 में रखेंगे यहां पे, तो क्या मिलेगा, माइनस कॉट y अपॉन एक्स माइनस लॉग मॉड x, और c की वैल्यू -1 माइनस कॉट y अपॉन एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, लॉग में मॉड x प्लस 1, माइनस से ये माइनस कट गया, तो ये आ गया कॉट y अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग में मॉड x। क्या मिला ये, व्यापक हल या विशिष्ट हल, विशिष्ट हल। आ गया क्या समझ में सभी को, ठीक है। dx अपॉन dy इक्वल टू एच मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x अपॉन y के रूप में समघातीय अवकल समीकरण है,
तो इसको हल करने के लिए कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है? देखो मैं तुम्हें दोनों चीजें बता देता हूं। अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एच वाई अपॉन एक्स का रूप आएगा तो आप इसमें क्या रखेंगे? y बराबर वी एक्स रखेंगे, ठीक है। और यदि dx अपॉन डी वाई इक्वल टू एच एक्स अपॉन वाई प्रारूप का कोई अवकल समीकरण आता है तो आप इसमें x इक्वल टू वी वाई रख देंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है। जब y बराबर वी एक्स रखते हैं तो dy बाई डी एक्स का मान क्या आता है? v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और अगर x इक्वल टू वी वाई रखते हैं तब dx अपॉन डी वाई का मान क्या आता है? v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। ये y के सापेक्ष होगा ना। तो देखो v पहला फलन है, दूसरा y का अवकलन 1 v इंटू 1 v प्लस दूसरा फलन y और पहले फलन v का y के सापेक्ष अवकलन dv अपॉन dy। अरे v का x के सापेक्ष क्या है? dv अपॉन dx। तो v का y के सापेक्ष क्या होगा? dv अपॉन dy। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सी। ठीक है, हो गया 16। एक और है इसमें 17 में हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा समघात अवकल समीकरण है? बताओ देख के, कौन सा समघात अवकल समीकरण है इनमें से? पहला वाला है क्या? पहला वाला क्यों नहीं है? इसमें क्या सभी पदों में घातें समान है क्या? सेम डिग्री है? देखो इसमें 1 है 1 है और ये कांस्टेंट में क्या डिग्री मानेंगे? 0। तो इधर 1 इधर 1 इधर 0, तो ये समघात है क्या? नहीं है। दूसरा वाला बताइए, एक्स वाई डी एक्स कितनी हो गई डिग्री? 2 हो गई। और इधर क्या ये समघात है? नहीं है। अगले को देखिए, एक्स क्यूब 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy, क्या ये है? ये क्यों नहीं है? इधर 3 है इधर 2 है इधर भी 2 है, असमान है। और ये वाला y स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, क्या ये वाला समघात अवकल समीकरण है? ये क्यों है? इसमें जो x और y के पद हैं उसमें घात 2 2, इधर भी टोटल पावर 2 इधर भी 2, तो ये समघात। आ गया समझ में? सभी को आ गया समझ में? ठीक।